नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार्ट स्पेन में, जहां हम दिल से जुड़ी बातें करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। आज का टॉपिक है हमेशा खुश रहना है तो इन बातों को समझ लो। तो चलिए जानते हैं वो जरूरी बातें जो अगर आज समझ लीं तो जिंदगी में सुकून और खुशी दोनों कभी कम नहीं होंगे। घर चाहे महलों सा हो या एक छोटी सी झोपड़ी, यदि उसमें मिठास न हो तो वह केवल ईंट और पत्थर का ढांचा रह जाता है। जिस स्थान में प्रेम, सम्मान और आत्मीयता नहीं होती, वहां घंटियां तो क्या, चींटियां भी रुकना नहीं चाहती। जीवन की सच्ची समृद्धि बाहरी आकार में नहीं, भीतर के भावों में होती है। जो स्थान हृदय को छूता है वही घर कहलाता है। खुशी की तलाश में भटकते लोग अक्सर दुख की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जब तुम केवल पाने की भूख से देखना शुरू करते हो तो तुम्हें वह नहीं दिखता जो तुम्हारे पास पहले से है। संतोष वह आभूषण है जो आत्मा को चमक देता है, और जो इसके बिना जिए वह चाहे जितना पाले भीतर से रिक्त ही रहता है। जो किस्मत को कोसते हैं उन्हें कभी किसी निर्धन की आंखों में झांक कर देखना चाहिए। वहां तुम्हें वह साहस दिखेगा जो हर सुबह बिना शिकायत के जीवन की सबसे कठोर परीक्षा देने निकल पड़ता है। किस्मत केवल सुविधा का नाम नहीं है, असली किस्मत वो है जो कठिनाइयों में भी मुस्कान बनाए रखे। मृत्यु को चुनने में कुछ पल ही लगते हैं, पर जीने के लिए पूरी जिंदगी की हिम्मत चाहिए। जो जीवन को हर दिन चुनता है, जो हर चोट के बाद फिर खड़ा होता है, वही सच्चा योद्धा है। जीना एक साहस है और हर दिन उसे निभाना एक तपस्या। इस संसार की विडंबना देखो, जब कोई जीवित होता है तो लोग उसे गिराने की एकता में जुट जाते हैं, और जब वही व्यक्ति दुनिया छोड़ देता है तो वही लोग उसके नाम पर श्रद्धांजलि की कतारें बनाते हैं। यह दुनिया सत्य नहीं, दिखावे से संचालित होती है। इसलिए किसी की वाहवाही से स्वयं को ऊंचा मत मानो और किसी की निंदा से स्वयं को छोटा मत समझो। मोहब्बत किसी विशेष उम्र की नहीं होती, यह आत्मा की वह भाषा है जो हर अवस्था में गूंजती है। यह मत पूछो कि कौन सी उम्र में दिल नहीं रहता, बल्कि यह जानो कि हर हृदय को प्रेम की जरूरत होती है, चाहे वह शिशु हो या वृद्ध। जीवन जीने के लिए मिला था, पर अधिकांश लोग केवल सोचते रह गए, क्या होगा, कैसे होगा, कौन क्या कहेगा, और इन्हीं प्रश्नों के बोझ में जीवन के सुंदर क्षण खोते चले गए। स्मरण रखो, जीवन का सबसे सुंदर उत्तर कर गुजरना है, सोचते रह जाना नहीं। यदि कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो उसे बोझ मत समझो। यह विश्वास है जो किसी को यह अधिकार देता है कि वह तुम्हारी ओर देख सके। पर किसी भी रिश्ते में स्वयं को खो देना, आंसुओं में बहा देना, यह आत्मा का अपमान है। जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हारे आंसुओं का कारण नहीं बनेगा, वह उन्हें पोंछने के लिए खड़ा होगा। अपने स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखो। संबंध वहीं अच्छे होते हैं जहां सम्मान हो, जहां मौन में भी समझ बनी रहे, और जहां केवल समझौते हों, वहां से धीरे से दूर हो जाना ही आत्मरक्षा है। जीवन एक आईने की तरह है, यह तुम्हें वहीं दिखाता है जो तुम भीतर से हो। यदि तुम मुस्कुराओगे तो यह तुम्हारी ही मुस्कान लौट आएगा। किसी का किया हुआ उपकार कभी न भूलो, वह तुम्हारे भीतर की कृतज्ञता को जीवित रखता है। पर अपने द्वारा किया गया उपकार याद न रखो, वह तुम्हें विनम्र बनाता है। संयम और स्वाभिमान का मेल ही सच्चा संतुलन है। एक तुम्हें भीतर से स्थिर करता है, दूसरा तुम्हें बाहर से ऊंचा उठाता है। हस्ती कोई दे नहीं सकता, वह तुम्हारे कर्मों से मिलती है, पर एक सच्चा आशियाना, एक सच्चा घर, वह बनाने में समय, समर्पण और धैर्य लगता है। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। अपनों को समझाना सबसे कठिन होता है, क्योंकि जहां भावनाएं गहरी होती हैं वहां तर्क काम नहीं आते, केवल स्नेह की भाषा ही वहां सुनी जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष स्वयं से होता है। किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। परिवर्तन आवश्यक है, परंतु स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार बदलने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अनोखी पहचान दी है, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को अपने हृदय पर अंकित करना छोड़ दो। जब तुम्हारा मन स्वतंत्र होगा तभी जीवन के सभी रास्ते खुलेंगे।
रुकावटों से भागने के बजाय उनका सामना करो। सब कुछ तुम्हारे समर्पण और जिद पर निर्भर करता है। जब संकल्प दृढ़ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। घमंड की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यह व्यक्ति को उसकी भूलों का एहसास नहीं होने देता। जीवन में संतुलन आवश्यक है। इच्छाओं का भार लेकर बैठोगे और शिकायत करोगे कि मन क्यों भटकता है तो समाधान कभी नहीं मिलेगा। सत्य कितना भी छिपाने की कोशिश करो, वह किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाता है। एक छोटी सी कील भी गाड़ी की दिशा बदल सकती है, तो सोचो, एक नकारात्मक विचार तुम्हारी पूरी गति को कैसे रोक सकता है। इसीलिए अपने मन को सदैव सकारात्मक और स्थिर बनाए रखो। कुत्ते को जहां शांति मिलती है वहीं वह सिर रखकर सो जाता है, परंतु वह कभी यह शिकायत नहीं करता कि ईश्वर ने उसे कम दिया। यही संतोष का भाव हमें भी सीखना चाहिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तुम्हारा फोकस विचलित नहीं होना चाहिए। आशा चाहे कितनी भी क्षीण हो, फिर भी वह निराशा से बेहतर होती है। यदि सच्चे मन से परिश्रम किया जाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो मनुष्य पूरा न कर सके। जो तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल सकता, उसे बार बार परेशान मत करो। यदि कोई तुम्हारे जीवन में सच में महत्व रखता है तो वह स्वयं तुम्हारी परवाह करेगा। यह संसार व्यस्त है और हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं हैं। इसलिए जीवन में उन लोगों को पकड़ो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, न कि उन्हें जो तुम्हारे अस्तित्व को नजरअंदाज करें। जीवन का सफर ऐसा है कि आपको हर कदम खुद चलना होगा। वहां तक चलिए जहां तक रास्ता दिख रहा है और आगे का रास्ता खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगा। जिंदगी में खुद को संभालना सबसे जरूरी है, क्योंकि गिराने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। अमीर होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमीर होकर बड़ा दिल रखना वास्तव में महानता है। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए केवल पैसा काफी नहीं होता, बल्कि एक अच्छा हमसफर होना चाहिए। सुनो अपने दिल की। एक झूठ कई झूठ बुलवाता है और सच सदा तुम्हारे आत्मविश्वास को बनाए रखता है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात समय आने पर तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध होती है। लगाव वह घाव है जो कभी भरता नहीं। अगर कुछ कमाना है तो इंसानियत और सच्चे दोस्त कमाओ, क्योंकि पैसों से खरीदा गया सुख अस्थाई होता है। रिश्ते एक इमारत की तरह होते हैं। इन्हें मजबूत बनाने के लिए दिल, भरोसा, वायदा और संबंधों को कभी टूटने मत दो। जब ये टूटते हैं तो आवाज भले ना हो, लेकिन दर्द गहरा होता है। इंसान की फितरत यह है कि जब उसका दिल रिश्तों से भर जाता है तो वह बहाने और इल्जाम ढूंढने लगता है ताकि खुद को सही ठहरा सके। जैसा तुम अपने लिए सोचते हो वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचो। यही सच्चा धर्म है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, बस इसे अपनाने की हिम्मत रखो। यह सच है कि जिस नजर से तुम चीजों को देखोगे वे वैसी ही दिखेंगी। नजरिया बदलो तो जिंदगी का रंग भी बदल जाएगा। दो जहां के बीच बस एक सांस का फासला है। जब तक सांस चलती है हम यहां हैं, जैसे ही यह रुकती है हम वहां पहुंच जाते हैं। उम्मीद ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब तक उम्मीद है तब तक लड़ाई जारी रहती है। सबको खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसे सभी अच्छा कहें। अब तो अपने भी धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या, मोहब्बत की अपनी मासूमियत होती है। चुप कराने वाला वही होता है जिसने तुम्हें रुलाया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके खत्म होते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। जो इंसान तुम्हें बार बार आजमाता है उसने तुम्हें खो दिया है। जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही लोग अक्सर तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। जीवन में हर व्यक्ति को खुश रखना आसान नहीं, लेकिन यह प्रयास करना सदा सार्थक होता है। चाहे वह अपना हो या अपनों का, प्रेम और सहानुभूति से हर रिश्ता संजोया जा सकता है। बुरा समय भी निकल जाएगा, बस खुद को शांत और धैर्यवान बनाए रखना सीखो। यदि तुम अच्छे हो तो लोग बार बार तुम्हारे पास लौटेंगे, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई आकर्षित करती है। लेकिन याद रखो, सच्चे प्रेम के साथ दर्द भी आता है। यह दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है और प्रेम की गहराई सिखाता है। और ईमानदारी की राह कठिन है, लेकिन इसकी मंजिल अनमोल होती है। जीवन में सारी परेशानियां और झगड़े ख्वाहिशों से जुड़ी होती हैं।
सुकून केवल वहीं मिलता है जहां ख्वाहिशें सीमित और रिश्ते मजबूत होते हैं। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू पा सकता है वह हर जंग जीत सकता है। नाराजगी से केवल तुम्हारी अंदर की शांति खत्म होती है। नाराज होने के बजाय उन लोगों की अहमियत कम कर दो जो तुम्हें दर्द देते हैं। यह तुम्हें सशक्त बनाएगा। जहां गलती ना हो वहां कभी मत झुको, और जहां इज्जत ना मिले वहां कभी मत रुको। स्वयं का सम्मान करना सबसे जरूरी है। किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता वह रिश्तों को भी बोझ की तरह अनुभव करता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा शरीर और मन है। उन्हें स्वस्थ और संतुलित रखना तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्यार वादों से नहीं बल्कि एहसास से कायम रहता है, और खुश दिखने की कोशिश में अक्सर इंसान खुद को और ज्यादा उदास कर लेता है। इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म यह है कि तुम दूसरों को सच्चाई, प्रेम और सहानुभूति से देखो। जब कोई इंसान तुम्हारे साथ बदलता है तो गुस्सा मत करो। यह समझो कि परिवर्तन जीवन का नियम है। किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि इंसान बदलता है और उससे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम अपनी उम्मीदें टूटती हुई देखते हो। अभिमान और अहंकार सबसे बड़ी बाधाएं हैं। यह तुम्हें खुद से और दूसरों से दूर कर देता है। जो इंसान विनम्रता में अपनी सच्चाई और दूसरों की अच्छाई देख सकता है वही सच्चा विजेता है। याद रखो, जितनी कठिन तुम्हारी जिंदगी होगी उतना ही तुम मजबूत बनोगे, और जैसे जैसे तुम मजबूत बनोगे तुम्हारी जिंदगी आसान होती जाएगी। यह जीवन का चक्र है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते और आत्मसंतोष केवल तुम्हारे कर्म और सच्चाई से आते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को सच्चाई, प्रेम और समर्पण में लगाओ। यही जीवन को सार्थक बनाएगा। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ वक्त वापस खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल न बदल सके। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि जब लोग तुम्हें याद करें तो उनकी आंखों में उम्मीद और प्रेरणा की एक नई रोशनी जल उठे। कई बार दूसरों को हिम्मत देते देते इंसान खुद टूट जाता है। यह भी सच है कि आजकल लोगों को यह याद दिलाना पड़ता है कि वे तुम्हें याद रखें, परंतु याद रखना रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे इशारों, समझदारी और सम्मान से गहरे बनते हैं। बदला लेने के बारे में मत सोचो, शांत रहो, क्योंकि शांति से ही सही रास्ता दिखता है। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तब प्रकृति तुम्हारे लिए भी अच्छा करती है। सुबह होने तक फूलों को नहीं पता होता कि उसे मंदिर में जाना है या कब्र पर। इसी तरह जिंदगी को अनिश्चितताओं के बावजूद मुस्कुराते हुए जियो। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता। जो प्रेम में रहते हैं वे छल को नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वे कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इसलिए सच्चे प्रेम और विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाओ। ध्यान इस बात पर मत दो कि कौन तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ध्यान इस पर दो कि तुम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हो। वक्त निकल जाने के बाद की गई कद्र अफसोस कहलाती है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ और अपनों की औकात दोनों। इसलिए लोगों की बातों से परेशान मत हो। जब तुम्हारे हालात बदलेंगे तो लोगों की बातें भी बदल जाएंगी। अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसके मोह में मत फंसो। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक तुम जीवित हो अपने सपनों का पीछा करते रहो। दर्द हर कोई मुफ्त में दे देता है, लेकिन शांत रहो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। जब बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर छोड़ दो, लेकिन जब अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही पूरा कर डालो। परिवर्तन को स्वीकार करना तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, और हर किसी को जवाब देना या हर बात पर प्रतिक्रिया करना आवश्यक नहीं है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, जो समय चल रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। जब किसी को आपके जीवन से दूर जाना होता है तो वह पहले आपसे बात करना कम कर देगा, फिर दूरी बढ़ाएगा, और अंततः आपको यह महसूस कराएगा कि आपकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यह मत भूलो
कि जीवन में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना और खुद को निखारना ही पड़ेगा। सच्चा पराक्रम वही है जो शांतिपूर्वक अपना लक्ष्य साधे। शेर भी शिकार के समय चिल्लाता नहीं। सफर के मजे लेना सीखो, क्योंकि मंजिल तो सभी की श्मशान है। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो यह उनकी कोशिश है तुम्हें छलांग लगाना सिखाने की। कभी उस इंसान की जरूरत मत महसूस करो जिसे तुम्हारी कद्र करना नहीं आता। यह जान लो कि दूसरों के विचारों के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। अपने बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह काम दूसरों के लिए छोड़ रखा है। समय के साथ जीवन व्यस्त हो जाता है, परंतु अपने संस्कार और प्रेम को सहेज कर रखना, यही तुम्हारा सच्चा धन है। जीवन की कई बातें ऐसी होती हैं जो कहने से ज्यादा महसूस करने की होती हैं। सच्चा ज्ञान दूसरों से उम्मीद करने के बजाय खुद पर विश्वास करने से आता है। डीपी कितनी भी सुंदर हो, तुम्हारे शब्दों का चयन ही तुम्हारे व्यक्तित्व की झलक देता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम पर ऐसी कमियां थोपें जो तुम में हैं ही नहीं। अपनी पहचान को बनाए रखो। दुनिया तुम्हारी आलोचना करेगी, परंतु तुम्हारे कर्म तुम्हारी सच्ची पहचान बनेंगे। कागज कभी रोते नहीं, पर रुला जरूर देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या मेडिकल रिपोर्ट। जो भी तुम्हारे पास है उसका सही उपयोग ही तुम्हारे जीवन का महत्व तय करता है। प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। शरीर से जुड़ा आकर्षण अस्थाई है, परंतु आत्मा से जुड़ा प्रेम शाश्वत होता है। प्रतीक्षा करना सच्चे प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, पर हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। छोटे छोटे गुनाहों से बचने से खुशियां मिलती हैं। जब तुम खुद को सस्ता बना लेते हो तो हर रिश्ता महंगा पड़ने लगता है। कद्र और वक्त कमल की तरह होते हैं, जिनकी पहचान सही समय पर ही होती है। ख्वाहिशें हमेशा अजीब होती हैं। वे अक्सर वहां से जन्म लेती हैं जहां तुम्हारा ध्यान नहीं होता। जीवन को सरल और सच्चा बनाओ और तुम्हें वह सब मिलेगा जो वास्तव में तुम्हारे लिए बना है। दौलत की कोई सीमा नहीं, परंतु जो ईश्वर की दी हुई इस जीवन से ही संतुष्ट है वही सबसे धनी है। जो संतोषी है उसे संसार की किसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं, तो कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जला देते हैं। परंतु याद रखना, जो संबंध सच्चाई और प्रेम से जुड़े होते हैं वे जलते नहीं, बल्कि समय की हर आंधी को सहकर और मजबूत हो जाते हैं। यदि तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। हर बात पर उत्तर देना आवश्यक नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। अभिमान और अकड़ मानसिक बीमारियां हैं जिनका उपचार समय और प्रकृति स्वयं कर देते हैं। जो अहंकार में डूबता है उसे जीवन ही सबसे कठोर शिक्षा देता है। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब हम अपना दर्द किसी से कह नहीं सकते, परंतु जो कष्ट भीतर सह लिया जाता है वह व्यक्ति को और अधिक परिपक्व बना देता है। यदि जीवन से थक गए हो तो घबराओ मत, यह केवल एक क्षणिक अनुभव है। यह जीवन हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है, परंतु हर चुनौती के साथ एक नया समाधान भी होता है। याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। यदि जीवन में अंधकार न हो तो प्रकाश का मूल्य कैसे समझोगे? इस संसार में केवल दो लोगों के लिए सच्चा प्रेम करो। पहला अपने परिवार से और दूसरा अपने उस प्रियजन से जो तुम्हारे मन के सबसे करीब है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि व्यर्थ के लोगों के लिए समय ही न बचे, क्योंकि खाली मन ही सबसे अधिक दुखी रहता है। सृजन में व्यस्त रहो और दुख स्वयं तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तमाशा हमेशा सत्य का होता है, क्योंकि झूठ को तो लोग सराहते हैं, परंतु सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वह अंततः विजय की ओर ले जाती है। कभी कभी अपनी खुशखबरी को अपने तक ही रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी से प्रसन्न नहीं होता। कुछ लोग केवल देखने के लिए मुस्कुराते हैं, परंतु भीतर से द्वेष रखते हैं। लोग आईना कभी न देखते यदि उसमें उनका चरित्र दिखाई देता, लेकिन स्मरण रहे, स्वयं का मूल्यांकन करना ही आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। अकेले रहना उतना दुखद नहीं होता जितना कि गलत व्यक्ति के साथ रहना। अकेलापन आत्म मंथन देता है, परंतु गलत संगति जीवन को विस्मय बना देती है। इसलिए स्वयं को पहचानो, सत्य का मार्ग चुनो
और जीवन को सच्ची संतुष्टि के साथ जियो। दर्द केवल वह नहीं जो तुम्हें जीवन देता है, बल्कि वह भी है जो तुम अपने भीतर पालते हो, पछतावे के रूप में। और जान लो, पछतावे का बोझ पीड़ा से कहीं अधिक भारी होता है, क्योंकि पीड़ा तुम्हें गढ़ती है, लेकिन पछतावा तुम्हें भीतर से जला देता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसे जियो कि कल कुछ छूट जाए तो वह सीख बन जाए, बोझ नहीं। तुम्हें अपने कर्मों का उत्तरदायित्व स्वयं लेना होगा। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग खोलता है, पर चलना तुम्हें ही पड़ता है। जीवन में हमेशा तुम्हारे सामने 3 रास्ते होते हैं। या तो तुम केवल घटनाओं को होते हुए देखते रहो, या फिर उन्हें बदलने के लिए आगे बढ़ो, या फिर उम्र भर सोचते रहो कि आखिर क्या हुआ। लेकिन जो केवल सोचता है वह अंततः स्वयं से भी दूर हो जाता है। जब चारों ओर से विपरीत हवाएं चलें, जब हर दिशा तुम्हारे विरुद्ध लगे, तब भी अपने भीतर की स्थिरता को मत खोना। वही तुम्हारी असली शक्ति है। जब बाहर कुछ भी साथ न दे, तब यह जान लेना कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति अभी भी है जो अंधकार में दीपक की तरह जल सकती है। लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर प्रश्न उठाएंगे, तुम्हारे रास्तों पर उंगलियां उठाएंगे, पर क्या तुम हर किसी को संतुष्ट करने के लिए आए हो? नहीं, तुम स्वयं को पूर्ण बनाने के लिए आए हो। इसीलिए वही बनो जो तुम हो, न कि वह जिसे दुनिया देखना चाहती है। हर तर्क को जीतने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मौन वह उत्तर होता है जो सबसे ज्यादा गूंजता है। असहमति का सम्मान भी समझदारी है। सत्य केवल शब्दों में नहीं, आचरण में प्रकट होता है। जीवन बहुत छोटा है और उसे व्यर्थ बहसों में गंवाना आत्मा का अपमान है। लोग अपनी सुविधा से याद रखते हैं और अपनी स्वार्थ पूर्ति तक ही तुम्हें महत्व देंगे। इसलिए यह अपेक्षा मत पालो कि हर कोई तुम्हारे भावों को समझेगा। अपेक्षा जितनी कम होगी, आत्मा उतनी ही शांत होगी। नाम और बदनामी के बीच एक बहुत महीन रेखा है। नाम तुम्हें वर्षों की तपस्या से मिलता है, लेकिन बदनामी दूसरों के शब्दों की चिंगारी से कुछ ही पलों में फैल सकती है। यह संसार देने में बड़ा तेज है, चाहे वह तुम्हारा मान हो या तुम्हारा अपमान। इसलिए अपने भीतर का सत्य कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही एकमात्र वह धागा है जो तुम्हें इन विरोधाभासों से ऊपर उठाता है। कभी फुर्सत मिले तो अपनी कमियों को देखना, अपने अंतर्मन के आईने में झांकना, तब तुम्हें दूसरों को दोष देने की सारी हसरतें धूल बन जाएंगी। यह आत्मचिंतन का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन यही आत्मशुद्धि का पहला चरण है। जब तुम स्वयं को सुधारने में जुट जाओगे तो दूसरों को बदलने की चाह अपने आप समाप्त हो जाएगी। माचिस की तीलियां सब एक सी होती हैं, पर किसी ने दिया जलाया, किसी ने घर। यह उदाहरण तुम्हें बताता है कि साधन एक से हो सकते हैं, पर उनकी दिशा तुम्हारी सोच, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारे भीतर की भावना पर निर्भर करती है। इसी से तय होता है कि तुम रोशनी बनोगे या विनाश का कारण। इसीलिए अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाओ जहां उसका सार्थक उपयोग हो सके। वह दिशा जो तुम्हें मेरी ओर ले जाए, जो तुम्हें भीतर से प्रकाशित करे। खुद को व्यस्त रखना सीखो। खाली मन केवल चिंता और भ्रम की भूमि बनता है। जब तुम बिना उद्देश्य के रहते हो, तब तुम्हारा चित्त बिखरने लगता है। चिंता न केवल तुम्हारी ऊर्जा को छीन लेती है, बल्कि वह थोड़ी बहुत जो खुशी बची होती है उसे भी चुपचाप ले जाती है। लेकिन जब तुम कर्म में लग जाते हो, समर्पण में रम जाते हो, तो चिंता की जगह समाधान जन्म लेने लगता है। कर्म ही ध्यान है और ध्यान ही मुक्ति का मार्ग है। बड़ी अजीब बात है, यह जीवन जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ है। लेकिन यह जटिलता बाहर नहीं, भीतर है। यदि तुम अपने भीतर स्थिर हो गए तो बाहर की हलचल तुम्हें कभी विचलित नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने हर अनुभव को श्रद्धा से देखो, हर दर्द को स्वीकार करो और हर चुनौती को अवसर समझो। तब तुम जानोगे कि जो तुम्हें तोड़ने आया था वही तुम्हें गढ़ गया। और तब तुम यह भी जानोगे कि यह दर्द कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं था, यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। दिल के रिश्ते सृष्टि की गहराई जैसे होते हैं। उनमें कभी प्यार होता है, कभी नफरत, और सबसे ज्यादा दर्द भी वही रिश्ते देते हैं जिनसे हम सबसे अधिक जुड़ाव रखते हैं। रिश्तों को निभाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन फिर भी लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। दूसरों के लिए खुद को भूल जाना आसान नहीं है।
लेकिन त्याग करने वाले को अक्सर गलत समझा जाता है। बार बार नाराज होने से कुछ हासिल नहीं होता। वही तकलीफ दो जिसे सहने की ताकत तुम खुद में रखते हो। सबसे बड़ी कमजोरी वही है जो किसी के दिल में प्रेम जगाकर उसे अकेला छोड़ दे। माता पिता चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, उनके दिए संस्कार दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह सच है कि इंसान मिट्टी का बना है, लेकिन मैंने कई ऐसे अपनों को देखा है जो पत्थर के बने हैं। चेहरे पर मत जाओ, चेहरा अक्सर सबसे बड़ा धोखा देता है। सलाह सबकी सुनो, लेकिन वही करो जो तुम्हारे विवेक और साहस का समर्थन करे। किस्मत पर भरोसा मत करो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। सफलता जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। संभव और असंभव के बीच की दूरी केवल तुम्हारी सोच और धर्म पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति अपनी फितरत को बार बार बदलता है वह किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। परिवर्तन से घबराने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन का विरोध करने से कुछ नहीं होता। यह संसार का कठोर नियम है। जिसने बदलाव के साथ चलने की कला नहीं सीखी वह जीवन में अधिक दुख पाता है। दुख तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं उसकी नजर में आपकी कोई कद्र नहीं है। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। वे तुम्हें सिखाती हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए। बिना परेशानियों के हम जीवन के असली मायने कभी नहीं समझ सकते। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ा उन्हें धन्यवाद दो। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि हर अपना दिखने वाली चीज वास्तव में अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार प्यार करना चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि प्यार क्यों और किससे करना चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना निभाना है वह उतना ही निभाएगा। तुम खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चले गए। अगर दुनिया की सुनते रहोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रह जाओगे, लेकिन अगर अपने दिल की सुनोगे तो एक दिन दुनिया तुम्हारी सुनेगी। सिर उठाकर फक्र से जियो। आईने को गंदा बताने वाले यह भूल जाते हैं कि हर वक्त सामने वाला ही खराब नहीं होता। अपने शब्दों का ध्यान रखो, क्योंकि वे किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। किसी का एहसान चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे कभी मत भूलना। और अपना एहसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कभी मत जताना। मैं दूर हो गया हूं उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं थी। बात करने के लिए वक्त या शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। अगर कभी घमंड आ जाए तो स्मशान का एक चक्कर लगा आना। वहां तुमसे बेहतर लोग राख बनकर पड़े हैं। जिंदगी में उम्र के साथ ज्यादा कुछ नहीं बदलता, बस बचपन की मासूमियत छूट जाती है। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। जब जब दुनिया ने मेरी कश्ती डुबोने की कोशिश की, तब तब ऊपर वाले ने मेरी नया पार लगाई। जो लोग तुम्हारे नाम की अफवाहें उड़ाते हैं उनकी परवाह मत करो। अफवाहों के धुएं वहीं से उठते हैं जहां तुम्हारे नाम की आग लगी हो। जीत के बाद तो हर कोई गले लगाता है, लेकिन हार के बाद जो गले लगाए वही सच्चा अपना होता है। सहारे इंसान को कमजोर और खोखला बना देते हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना सीखो। खुद से बेहतर साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। दिल के साफ और सच बोलने वाले अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन यही उनकी सच्ची ताकत है। दुश्मन के दोस्त, अनजान सफर के साथी, जरूरत से ज्यादा तारीफ करने वाले और बार बार बदलने वाले लोगों से बचो। सही और गलत का ज्ञान केवल तुम्हारी आत्मा और परमात्मा को होता है। जो इंसान गुस्से और रोने के दौरान सच बोल देता है वही सच्चा होता है, क्योंकि यह भावनाएं इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देती हैं। घमंड मत करो। अर्श से फर्श तक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हक केवल वहीं जताओ जहां तुम्हारा अधिकार हो। अपने कर्म ऐसे बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ रिश्ते खुद बनाने के लिए आगे आएं। जब कोई धोखा देता है तो सबसे अधिक क्रोध स्वयं पर आता है। इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति गलत था, बल्कि इसलिए कि हमने उसे इतना महत्व क्यों दिया। लेकिन यह मत भूलो कि हर अनुभव एक सीख होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार ऐसा है जहां यदि ताश का एक पत्ता खो जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं। लोग परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं और यह संसार किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि किसी के जाने या आने से तुम्हारी शांति प्रभावित ना हो। यूं तो ऐ जिंदगी
तेरे सफर से शिकायतें बहुत थीं, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचा तो कतारें बहुत थीं। यही इस संसार की सच्चाई है। हर किसी के पास अपने दुख हैं, लेकिन अपने ही दुख सबसे बड़े लगते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन यदि जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि शब्दों की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन भीतर की कोमलता और सच्चाई ही इंसान को अमर बनाती है। कल की चिंता मत करो। जिस परमात्मा ने आज तक संभाल कर रखा है, वही आगे भी तुम्हारी राह बनाएगा। जब तक तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तब तक तुम्हारे लिए सब कुछ उचित समय पर आएगा। हे परमात्मा, सुख देना तो इतना देना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो इतना देना कि आस्था न खो जाए, क्योंकि अहंकार विनाश का मार्ग है और आस्था सृजन का। जीवन का संतुलन इन्हीं दो बातों पर टिका है। कुएं का पानी सभी फसलों को समान रूप से मिलता है, लेकिन करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं, बल्कि बीज का है। ठीक वैसे ही ईश्वर सबके लिए समान है, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की क्षमता विकसित करो, क्योंकि सच्चाई केवल उन्हीं को दिखाई देती है जो अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से देखते हैं। जहां हर कोई खुद को समझदार समझता है, वहां शांत रहना ही समझदारी होती है। असली चरित्र तभी उजागर होता है जब आप किसी के मतलब के नहीं होते। अपने असली दोस्त वही होते हैं जो आपकी अच्छाई से आगे बढ़ते हैं, न कि जो आपको सिर्फ अपने लाभ के लिए चाहते हैं। शेरों के साथ रहिए, क्योंकि कुत्तों के साथ बैठने से सिर्फ पीठ पीछे भौंकने की आदत ही मिलती है। समय को समझना ही असली समझदारी है, और जब वह समय आता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह जिम्मेदारी का पल है। आपके दुश्मन से ज्यादा सतर्क रहिए उस इंसान से जो आपके दुश्मन का भी दोस्त हो और आपका भी दोस्त हो, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपके लिए सही नहीं होते। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे सच्चे रिश्तों को खो देते हैं। अगर इस जीवन के बाद भी आपको कुछ चाहिए, तो किसी से कुछ भी मांगने की बजाय विश्वास रखें कि जो आपके हक में होगा वह भगवान खुद ही ला कर देगा। दिल में बुराई रखने से कहीं बेहतर है कि आप अपनी नाराजगी जाहिर करें। कई बार वही इंसान जो सब कुछ जानता है, वही आपको कुएं के मेंढक की तरह महसूस करवा देता है। खुद की इज्जत चाहो तो दूसरों की भी इज्जत रखो। कहने को अगर हमें जीभ मिली है तो सुनने के लिए भी कान होने चाहिए। ये बातें जीवन में गांठ बांध कर रखो। जो पिता के पैर छूता है वह कभी गरीब नहीं होता, और जो मां के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत होइए, क्योंकि असल में वे आपको सम्मान देने का अपना तरीका नहीं जानते। कभी भी उन लोगों से मत डरिए जो सिर्फ बहस करते हैं, क्योंकि वे कभी भी आपकी सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। अपनी सोच और रास्ते पर चलिए, और याद रखिए कि जो असलियत में आपके साथ हैं वे कभी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। अच्छाई का यह नियम है कि जितना आप दूसरों के लिए करते हैं, उतना ही लोग आपकी अच्छाई को भूल जाते हैं। 3 मूलभूत नियम अपनाओ। ज्यादा मत खाओ, ज्यादा चिंता मत करो, और अपनी पूरी कोशिश करो, यह मानते हुए कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। असफलता से डरने वाला इंसान अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेता है। सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अपनी सोच, शब्द और कर्म में संतुलन बनाए रखना है। एक अच्छे इंसान की पहचान यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी लाभ की उम्मीद नहीं होती। भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है तुम यह खेल जीत जाओ, लेकिन यह जीत तुम्हारे भीतर हमेशा के लिए हार बनकर रह जाएगी। गैर कौन थे और अपने कौन, यह कभी पूरी तरह समझ नहीं आता। इंसान की समस्या यह है कि वह जानवर कहने पर नाराज हो जाता है, लेकिन शेर कहने पर खुश हो जाता है। हारने से बेहतर है कि जीतने की कोशिश में पूरी ताकत लगा दो, भले ही अंत में थक कर गिरना पड़े। मरने के बाद लोग रोटी की जिम्मेदारी लेने की होड़ करते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार होता है तब कोई दवाओं की जिम्मेदारी नहीं लेता। जीवन में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब बिना गलती के आपको गलत समझा जाता है।
नफरत नहीं होती, पर दिल में एक सवाल जरूर होता है कि आखिर क्यों। इंसान का स्वभाव है कि वह एक जख्म भरने से पहले दूसरा दर्द ढूंढ लेता है। यह भी सच है कि नए लोगों की जिंदगी में आने से पुराने लोगों की अहमियत अक्सर भूल जाती है। किसी को इस हद तक नजरअंदाज मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा दे। अगर किसी के खोने का डर तुम्हें हर रोज सताने लगे तो यह तय है कि एक दिन वह इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है, वहां हमारी सच्चाई सामने आती है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जो हम करते हैं वही हमें मिलता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे, आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। हमारे विचार हमारी राह तय करते हैं, और अगर हम अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो वही दिशा हमारी जीवन यात्रा बनेगी। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरे को बदलना कैसे सरल हो सकता है। अगर हम खुद की आदतों और सोच को बदलने में संघर्ष करते हैं तो दूसरों को बदलने की उम्मीद रखना गलत है। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। हमारी शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं और किसी को ताकत भी दे सकते हैं। इसलिए सुझाव यह है कि जब भी कोई मुश्किल आए, शब्दों पर संयम रखना चाहिए। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझो, क्योंकि यहां केवल पैसा होना जरूरी नहीं, बल्कि भावनाओं की भी अहमियत है। लोगों की सच्चाई को समझकर उनके दिल में जगह बनानी चाहिए। जिन्हें अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती, उन्हें दूसरों में गलतियों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जो अपनी कमियों को नहीं पहचानते, वे हमेशा दूसरों की कमियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। खुश रहने के लिए हमारे पास जो कुछ भी है उसी में संतोष करना चाहिए। जो हमसे जुड़ी चीजों में संतुष्ट रहते हैं, वही जीवन में सच्चा सुख पाते हैं। सिमट जा रहे हैं दिल और जज्बातों के रिश्ते, सौदा करने में जो माहिर है बस वही कामयाब है। आजकल रिश्ते भी कभी कभी केवल व्यापार जैसे हो जाते हैं, जहां हम केवल लेन देन के तौर पर चीजों को देखते हैं, न कि भावनाओं और सच्चे रिश्तों को समझकर। दूसरों को अपनी जिंदगी में अगर कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। हमारा सम्मान केवल तब बढ़ता है जब हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, और जो दूसरों की खातिर अपना मूल्य घटाते हैं, वे कभी सच्चे सम्मान का अनुभव नहीं कर पाते। किसी को बांध कर रखना फितरत नहीं मेरी। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की नहीं। मैं हमेशा लोगों को उनकी स्वतंत्रता में प्यार देना चाहता हूं, क्योंकि सच्चा स्नेह वही होता है जो बिना किसी बंधन के होता है, जिसे दर्द का एहसास हो, सहनशीलता हो, और जो प्रेम में सच्चा हो, वही सच्चे अर्थों में इंसान कहलाने योग्य है। आज जमाना दिलों की बातें करता है, मगर मोहब्बत अब भी चेहरों से ही होती है। मगर यह सत्य जान लो, चेहरे बदल सकते हैं, मगर दिल की सच्चाई अमर होती है। गुजर जाएगा यह दौर भी, बस धैर्य रखो। जब खुशी स्थायी नहीं रहती तो गम की क्या औकात है। जीवन का हर क्षण अस्थाई है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में स्वयं को स्थिर रखो। चोट लगना भी जरूरी था, क्योंकि घाव जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। जो व्यक्ति संघर्ष और धोखे से गुजरता है, वही जीवन के वास्तविक अर्थ को समझता है। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने सिर्फ बादाम ही नहीं बल्कि धोखा भी खाया है। हर अनुभव एक शिक्षक है, कुछ सिखाते हैं, कुछ सताते हैं, मगर अंत में हर अनुभव तुम्हें नया बनाता है। मूर्खों से बहस करने वाला कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दो। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, कुछ लड़ाइयों को नजरअंदाज करना ही जीत होती है। कभी किसी के जज्बातों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन सा दर्द लिए कोई जी रहा है। हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है, इसीलिए अपने शब्दों का उपयोग संवेदनशीलता और प्रेम के साथ करो। पैसे को हमेशा जेब में रखो, दिमाग में नहीं, क्योंकि जिस दिन पैसा दिमाग में चला गया, उस दिन इंसानियत दिल से निकल जाएगी। जब तुम छोटे थे
तब कोई तुम्हें गिरने नहीं देता था, मगर जब चलना सीख गए तो हर कोई गिराने में लगा है। यही जीवन की सच्चाई है। जितना ऊंचा उठोगे उतनी ही अधिक चुनौतियां आएंगी, मगर जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह हर गिरावट के बाद और ऊंचा उठता है। रिश्ते नाते भी मतलब की पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी जैसे होते हैं, जिसे जहां अपना मतलब पूरा होता दिखता है वह वहीं उतर जाता है। मगर याद रखना, सच्चे रिश्ते स्वार्थ से नहीं, समर्पण से बनते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वे जो अकेले होते हैं और दूसरे वे जो अकेले ही काफी होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा व्यंग्य यह है कि हम सब खुश रहने के लिए ही परेशान रहते हैं, मगर सच्ची खुशी वहीं बसती है जहां संतोष और आत्मसंतुलन होता है। जब सब लोग साथ छोड़ दें तो निराश मत हो, क्योंकि यही लोग तुम्हें अकेले चलना सिखाते हैं। परिस्थितियां तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि तुम्हारी असली ताकत को उजागर करती हैं। किसी को डर उसके विपरीत परिस्थितियों से नहीं, बल्कि खुद की असफल सोच से होता है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत होने दो। इस संसार में सच्चाई की नहीं, बल्कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने वालों की भरमार है। जो लोग बिना सत्य जाने हवा में सुनी हुई बातों पर भरोसा कर लेते हैं, वे अक्सर अपने अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। कानों के कच्चे लोग रिश्तों के पक्के नहीं हो सकते। इसलिए किसी के बारे में निर्णय लेने से पहले स्वयं सत्य को समझो, न कि दूसरों की कही बातों पर निर्भर रहो। जब जीवन की कठिनाइयां बढ़ने लगें तो उन्हें अपनों के बीच रख दो। इससे दो बातें स्पष्ट हो जाएंगी, या तो तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, या फिर तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि वास्तव में तुम्हारे अपने कौन हैं। रिश्ते तभी तक टिकते हैं जब वे दिल से शुरू होते हैं, जरूरत से नहीं। जब संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं तो जैसे ही जरूरत समाप्त होती है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। इसलिए उन्हीं रिश्तों को संजोकर रखो जो निस्वार्थ प्रेम पर टिके हों। किसी भी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब तुम उसके बारे में सब कुछ स्वयं जानते हो, न कि तब जब दूसरों से सुनी हुई बातों के आधार पर कोई धारणा बना ली हो। यह संसार कई बार झूठ को सत्य से अधिक आकर्षक बना देता है, लेकिन सच्चाई की परख करने की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी होती है। जो खुद सत्य को खोजता है वह कभी दूसरों की बातों में बहकता नहीं। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन किसी के विश्वास का फायदा कभी मत उठाओ। भरोसा सबसे मूल्यवान संपत्ति है। एक बार टूट गया तो फिर कभी पहले जैसा नहीं जुड़ता। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन असली रिश्ते वही होते हैं जो समय आने पर अपने होने का प्रमाण दे सकें। इस दुनिया में यकीन की उम्र बस पल भर की होती है। जरूरत खत्म होते ही लोग सालों के रिश्ते भी भुला देते हैं। लेकिन याद रखना, कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही जो लड़ा नहीं। जब तक तुम अपने भीतर के साहस को जीवित रखते हो, तब तक कोई कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और कई बार सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां सबसे अधिक विश्वास किया जाता है। इसलिए अपनी भावनाओं और रहस्यों को सोच समझकर साझा करो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूर हो जाओ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हर स्थिति में स्वयं को खुश रखना सीखो। खुश रहने का रहस्य यह नहीं कि परिस्थितियां अनुकूल हो, बल्कि यह है कि तुम परिस्थितियों को किस नजरिए से देखते हो। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे उत्तर से कोई बदलने वाला नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और समय सबसे बड़ा न्यायाधीश। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, और जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारी सच्चाई स्वयं तुम्हारी पहचान बन जाए। जब समय बीत जाता है तब हमें एहसास होता है कि वह कितना कीमती था। वह रिश्ता, वह इंसान, वह हर छोटी छोटी बातें जो उस समय साधारण लगती थीं, लेकिन अब उनकी कीमत समझ में आती है। इसलिए वर्तमान का सम्मान करो, क्योंकि एक बार चला गया समय कभी लौट कर नहीं आता। आकर्षण हर किसी का हो सकता है,
लेकिन सच्चा समर्पण केवल किसी एक के लिए ही होता है। जो वास्तव में प्रेम करता है वह किसी अन्य विकल्प की तलाश नहीं करता। जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब दिल सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तब मन केवल यही कहता है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है बस चलने दो। यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति संसार की चकाचौंध से ऊपर उठकर वास्तविक शांति को अनुभव करने लगता है। हर दर्द बुरे कर्मों की देन नहीं होता। कभी कभी हद से अधिक अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि यह संसार संतुलन को समझता है लेकिन अत्यधिक सरलता को नहीं। प्यार में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन पीड़ा वही सहता है जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह होता है, जिसे जोड़ने की कोशिश भी की जाए तो उसमें दरारें बनी ही रहती हैं। इसलिए जिसे पाने की कोई संभावना न हो उसे छोड़ने का साहस रखो। हर कोई अच्छे इंसान की तलाश कर रहा है, लेकिन स्वयं अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करना चाहता। इस संसार में परिवर्तन तभी संभव है जब हर व्यक्ति खुद में सुधार लाने का प्रयास करे। जिसकी सोच और नीयत शुद्ध होती है उसकी सहायता स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में करते हैं। सत्य और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, भले ही परिणाम देर से मिले। जीवन में खुश रहने के लिए बड़े महल या अपार धन आवश्यक नहीं है, बल्कि सुकून आवश्यक है, क्योंकि जो मन शांत है वही वास्तव में समृद्ध है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। पहले हम जिद किया करते थे, अब हम धैर्य रखना सीख गए हैं। पहले हर बात पर रोष आता था, अब हर परिस्थिति को सहने की शक्ति बढ़ गई है। मजबूरियां देर रात तक जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। यही जीवन है जहां धीरे धीरे हमारी प्राथमिकताएं बदलती जाती हैं। बदलाव तकलीफ देता है, लेकिन यह आवश्यक भी है, क्योंकि बिना परिवर्तन के न तो प्रगति संभव है न ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी शक्ति पर कभी अहंकार मत करो। माना कि तुम बलवान हो, लेकिन यह शक्ति भी ईश्वर की देन है। जो शक्ति अहंकार में प्रयोग की जाती है वह विनाश लाती है, और जो शक्ति सेवा और समर्पण में लगाई जाती है वह अमृतत्व प्राप्त करती है। जिसे तुम जान से ज्यादा चाहोगे वही अक्सर बदल जाएगा, क्योंकि जब मोह अत्यधिक बढ़ जाता है तो अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, और जहां अपेक्षा बढ़ती है वहां मनुष्य का स्वभाव बदलने लगता है। इसलिए प्रेम करो, परंतु स्वयं को उसमें इतना मत खो दो कि तुम अपना अस्तित्व ही भूल जाओ। खामोशियों की गूंज सबसे गहरी होती है। यह न केवल पत्थर बल्कि हृदय को भी चीर सकती है। कई बार मौन वह सब कह देता है जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर अन्याय मत करना। अपनी भूल को स्वीकार करना सीखो, लेकिन कभी किसी का हृदय इस प्रकार मत तोड़ो कि वह विश्वास ही खो बैठे। इतना भी चुप मत रहो कि लोग तुम्हें हमेशा चुप कराने लगें। आत्मसम्मान को दबाना विनम्रता नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को कमजोर करना है। जो सही है उसके लिए आवाज उठाओ, चाहे संसार कुछ भी कहे। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो उसके जाने की चिंता मत करो। गलत लोगों को जाना ही पड़ता है ताकि तुम्हारे जीवन में सही लोग आ सकें। संसार में सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। रिश्तों की लंबी कतार का कोई अर्थ नहीं यदि उनमें आत्मीयता न हो। एक सच्चा व्यक्ति जो हृदय से तुम्हारा हो वह सैकड़ों दिखावटी संबंधों से अधिक मूल्यवान है। जब समय करवट लेगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। अतः स्वयं को इस संसार की अस्थिरता के लिए तैयार करो। जो कुछ भी है वह बदलने वाला है। केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारा चरित्र ही शाश्वत है। इस संसार को तुम्हारी खुशियां लूटने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटा देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी। जब जीवन कठिनाइयों से घिर जाता है तो गति दुगनी हो जाती है, क्योंकि विपत्तियां ही मनुष्य की वास्तविक क्षमता को जागृत करती है। संघर्ष से मत घबराओ, क्योंकि यही तुम्हें सशक्त बनाएगा। वादा करने वाले लोग अक्सर जुबान से मुकर जाते हैं। यदि वचन में सच्चाई होती तो उन्हें लिखित प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। संसार में वचनों से अधिक कर्मों की विश्वसनीयता होती है।
जब भी यह संसार तुम्हें कठिनाइयों में डालता है, तब परमात्मा तुम्हारे लिए नए मार्ग खोलता है। जो सच्चे हृदय से श्रद्धा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। उसकी जगह आज भी कोई नहीं ले सकता। यह उसकी महानता हो सकती है या तुम्हारे प्रेम की गहराई। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो समय के साथ समाप्त नहीं होते, वे सदा स्मृति में जीवित रहते हैं। हम बदले नहीं हैं, बस अब समझ गए हैं कि यह संसार कैसा है। अनुभव ने हमें परखा है और हमने संसार को। अब हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण में हैं, न कि दूसरों की मान्यता पर निर्भर। छोड़कर जाने वालों ने एक महत्वपूर्ण सीख दी है कि कोई भी स्थायी नहीं है और आत्मनिर्भरता ही जीवन का सबसे बड़ा बल है। जो गया वह सिखाने आया था, जो रहेगा वह निभाने आया है। जो लोग तुम्हारी नजर में गिर जाते हैं उनके बारे में यह पहले से पता होता है कि वे तुम्हारे सत्य और मूल्य को स्वीकार नहीं करेंगे। सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो समझना नहीं चाहते उन्हें कोई प्रमाण भी संतुष्ट नहीं करेगा। कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभा लो, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। यह जीवन की सच्चाई है। कल को आसान बनाने के लिए आज मेहनत करना अनिवार्य है। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि वे जिंदगी की मिठास छीन सकते हैं, लेकिन वही सब्र तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। सच बोलने का साहस करो। झूठ तुम्हें उस पल बचा सकता है, लेकिन सच के सामने आने तक का बोझ तुम्हें भीतर से तोड़ देगा। उम्मीद हमेशा उन्हीं से करो जो तुम्हारी परवाह करते हैं। जिन्होंने अब तक केवल निराश किया है, उनसे उम्मीद रखना अपने मन को चोट पहुंचाना है। हर इंसान किसी न किसी रूप में अधूरा होता है, और जो जख्म अपनों ने दिए हैं वे कभी किसी एक्सरे में नहीं आते। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें न हों वही मुर्दा हों। जिनमें इंसानियत नहीं वे भी जीवित नहीं हैं। हम हर किसी के लिए खास नहीं हो सकते, लेकिन अपने खास लोगों के दिल में हमारी एक स्थायी जगह होती है। ठोकर लगने से सब कुछ टूट सकता है, लेकिन ठोकर के बाद ही सफलता का मार्ग खुलता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अच्छा आदमी बनना इससे भी बड़ी बात है। प्रतिष्ठा केवल बाहरी दुनिया में हो सकती है, लेकिन सच्चा सम्मान आत्मा से मिलता है। कुछ पल बुजुर्गों के पास बैठना सीखो। हर चीज किताबों से नहीं सीखी जा सकती। हौसला वही समझ सकता है जिसने कठिनाइयों का सामना किया हो। जैसे वह बच्चा जो रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर काम करता है। मोबाइल ने बच्चों से उनके खेल छीन लिए और आज खाली मैदान इस सच्चाई की गवाही देते हैं। उपाधियां और उपलब्धियां केवल तभी मूल्यवान हैं जब वे विनम्रता के साथ गले लगाई जाएं। जीवन में हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है। जैसे अर्थी बनाने वाले का दुखद सत्य, लोग मरते हैं और उसी से मेरा परिवार जीवित है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और जैसे वक्त बदलता है वैसे ही लोग भी बदलते हैं। सांसें भले तुम्हारे साथ चलें, लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि असली यात्रा में तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है। मनुष्य जब स्वयं गलतियों से गुजरता है तभी उसे उनके वास्तविक अर्थ का बोध होता है। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाना सरल है, लेकिन जब वही गलती हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है तब समझ आता है कि न्याय और सहानुभूति के बीच कितना गहरा अंतर है। जीवन बार बार यही सिखाता है कि लोग हमारी कमजोरियों से नहीं, हमारी क्षमताओं से डरते हैं। तुम्हारे भीतर जब कोई विशेषता उभरती है, जब तुम थोड़ा अलग, थोड़ा बेहतर दिखने लगते हो, तभी समाज की आंखों में ईर्ष्या का धुआं भरने लगता है। और तब कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ भी तुम्हारा था, वो रिश्ते, वो मित्रता, वो अपनापन, सब धीरे धीरे खिसकने लगता है। आज के समय में रिश्ते भी लाइसेंस की तरह हो गए हैं, पैसे और सुविधा के आधार पर चलने वाले। जिनके पास साधन नहीं उनके लिए संबंध भी बोझ बन जाते हैं। लेकिन याद रखो, सच्ची मित्रता और सच्चे रिश्तों में कभी धोखा नहीं होना चाहिए। वे आत्मा की शुद्ध अभिव्यक्ति होते हैं, किसी सौदे का माध्यम नहीं। कई बातें इंसान को तब समझ में आती हैं जब वह स्वयं उन स्थितियों से गुजरता है। कोई भूखा व्यक्ति ही भोजन का मूल्य समझ सकता है, कोई टूटा हुआ दिल ही भरोसे की कीमत जानता है। इसलिए अपने अनुभवों को नकारो मत, उन्हें संजो, क्योंकि वही तुम्हें परिपक्व बनाएंगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेंगे और तुम्हें दूसरों की पीड़ा को महसूस करने की शक्ति देंगे।
वास्तविक पहचान कपड़ों से नहीं, नियत और सोच से होती है। बाहर का आवरण चाहे जितना सुंदर क्यों न हो, अगर भीतर स्वार्थ और छल भरा हो तो वह सच्चा सम्मान नहीं पा सकता। और यदि कोई तुम्हें नहीं समझ पाया तो बार बार उसे समझाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी सच्चाई को केवल वही पहचान सकता है जो स्वयं सच्चा हो। इसलिए यदि जीवन तुम्हें जख्म देता है तो उन्हें अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी ताकत बना लो। हर आंसू जो तुमने चुपचाप गिराया वह एक नया उजाला ला सकता है यदि तुम उसे अपनी आंखों की चमक बना लो। टूटे हुए दिल केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं, वे तुम्हारी सबसे सुंदर कहानियों की शुरुआत हो सकते हैं। तुम बस चलते रहो। अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, यह कोई कल्पना नहीं, यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। हर तूफान के बाद एक शांत मौन उतरता है और वह मौन तुम्हें भीतर से नया कर देता है। तुम उस वृक्ष की तरह बनो जो आंधी में झुकता तो है पर गिरता नहीं, जिसकी जड़ें मिट्टी में नहीं, धैर्य और विश्वास में होती हैं। पतझड़ का मौसम उसे हरा होने से नहीं रोकता, बल्कि उसे और अधिक जीवंत होने की प्रेरणा देता है। तुम भी वही बनो, हर छिन जाने के बाद और अधिक समृद्ध, हर हार के बाद और अधिक अडिग। और एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, तुम्हारी मजबूती देखकर चकित रह जाएंगे। उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि जिसने सब कुछ अकेले सहा उसने ही सबसे आगे निकलकर दिखाया। क्योंकि असली जीत वही होती है जो टूटने के बाद खड़े होकर अर्जित की जाए। ऐसी जीत जिसमें आंसुओं की चमक हो, जख्मों की गरिमा हो और धैर्य की महिमा हो। और जब तुम ऐसी जीत प्राप्त करोगे तब तुम्हें किसी प्रमाण, किसी सराहना की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी गाथा बन जाएगा। ना कहना सीखो, और इसके लिए किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे सिद्ध करने के प्रयास में अपना समय नष्ट मत करो। अपने कार्य और योजनाओं को गुप्त रखो, केवल तभी साझा करो जब वे पूरी हो जाएं, क्योंकि गोपनीयता में अपार शक्ति होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय कभी मत लो। समाज की सलाह से खुद को आजाद करो, क्योंकि अक्सर लोग खुद भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा अपने समय पर ही आती हैं। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते वे जीवन में कुछ भी खास नहीं पाते, और जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते उनके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है कि उन्हें सम्मान पूर्वक छोड़ दो। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी वाणी से होती है। दूसरों को परखने की अपनी क्षमता बढ़ाओ, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहो। समय तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कामना की है, लेकिन उसके लिए धैर्य और मेहनत दोनों जरूरी हैं। दोस्ती और रिश्ते जीवन के अनमोल हिस्से हैं, लेकिन यह भी सीखो कि अकेले कैसे जिया जाए, क्योंकि हर मुश्किल हालात तुम्हें यही सिखाने आते हैं। जो खुद को जीतना जानता है वही सच्चा विजेता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और लगन में विश्वास रखते हैं। बहानों में उलझने वाले लोग कभी अपने रास्ते नहीं बना पाते। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे मुस्कुराकर पार करो। वक्त के साथ बदलना सीखो, वरना वक्त तुम्हें बदल देगा। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता वह पीछे छूट जाता है। जीवन के विभिन्न चरणों में प्राथमिकताएं बदलती हैं। पहले रूप रंग महत्वपूर्ण होते हैं, फिर विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और अंत में केवल साथ मायने रखता है। कामना करो कि जो तुम्हारे साथ हैं उनका हाथ और साथ कभी न छूटे। तो दोस्तों, अगर आपको ये बातें अच्छी लगीं और आपने इनमें से कुछ अपने जीवन में अपनाने का मन बना लिया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा असर किस बात ने किया, और चैनल हार्ट्स पेन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम दिल से जुड़ी और भी बातें आप तक लाते रहें। फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नए एहसास के साथ। धन्यवाद।